जोहार, जय मूल निवासी। मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कृषि कानून और किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते कि क्या बातचीत चल रही है। क्या कुछ समय के लिए कृषि कानूनों को लागू करने से रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार इन कानूनों को पहले होल्ड पर रखे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा देगा। चीफ जस्टिस के सामने सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मिसालें हैं कि अदालतें कानून नहीं बना सकती। अदालत तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक यह नहीं पता चलता कि कानून विधायी क्षमता के बिना पारित किया गया है और कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, यह पूरी तस्वीर नहीं है। हम उन फैसलों से अवगत है। हम मराठा पीठ के फैसले से भी अवगत है जिसने मराठा आरक्षण के लागू होने पर रोक लगा दी थी। वही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारे पास कई किसान संगठन आते हैं और हमें बताते हैं कि कानून प्रगतिशील है, बाकी किसानों को कोई कठिनाई नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ लोगों ने आत्महत्या की है, बूढ़े और महिलाएं आंदोलन का हिस्सा है। क्या हो रहा है? हमारे पास एक भी याचिका दायर नहीं की गई है जिसमें कहा जाए कि कृषि कानून अच्छे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमें यह कहते हुए बेहद ही खेद है कि आप भारत के संघ के रूप में समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है। आपने पर्याप्त परामर्श के बिना ही एक कानून बनाया है जिसके परिणाम स्वरूप हड़ताल हुई है, इसलिए आपको हड़ताल को हल करना होगा। याचिकाकर्ता एम.एल. शर्मा ने कहा कि बिना किसी हिंसा के विरोध शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन पुलिस ही समस्याओं का कारण बन रही है। वही सरकार की तरफ से वकील साल्वे ने कहा कि अगर कानून पर रोक लगती है तो किसानों को विरोध प्रदर्शन बंद करने दे। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि सब कुछ एक आदेश के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। समिति के समक्ष किसान जाएंगे। कोर्ट एक आदेश पारित नहीं करेगा कि नागरिकों को विरोध नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। अगर कोई बहस करना चाहे तो वो कर सकता है। आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें समिति के समक्ष अपनी शिकायतें बताने दे। हम समिति द्वारा एक रिपोर्ट दायर करने के बाद ही कानूनों पर फैसला करेंगे। कोर्ट ने सुनवाई में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे पक्ष से पूछा कि हम विरोध के खिलाफ नहीं है। यह न समझे कि न्यायालय विरोध प्रदर्शन को रोक रहा है, लेकिन हम पूछते हैं कि अगर कानूनों पर रोक लगाया जाता है तो क्या आप लोगों की चिंताओं को देखते हुए विरोध प्रदर्शन का स्थल स्थानांतरित करेंगे? इस पर अब किसान नेताओं को अपना जवाब बताना है। किसान पहले ही सरकार द्वारा लाए गए समिति के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर किसान नेता क्या निर्णय लेते हैं, यही आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।